मैं ठीक है। टुडे आवर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सेंसर फॉर स्मार्ट सिटी। ठीक है। तो आई विल डिस्कस फ्रॉम सम ऑफ डॉक्यूमेंट सर ये एंड 5 है ना सर, यूनिट 5। क्या कर रहे हो? सर यूनिट 5 है ना? हाँ, यूनिट 5 ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। तो टुडे आवर टॉपिक इज रिसेंटली आई डिस्कस अबाउट द व्हाट इज मीन बाय स्मार्ट सेंसर। ठीक है ना। अभी रिसेंटली अभी जो लेक्चर मैंने लिए थे उसमें स्मार्ट सेंसर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मार्ट सेंसर क्या होता है, नॉर्मल सेंसर और स्मार्ट सेंसर के अंदर जो है डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि स्मार्ट सेंसर के अंदर जो है सेंसर को इंटरफेसिंग सर्किट के साथ जो है इंक्लूड कर देते हैं, तो उसको जो है हम स्मार्ट सेंसर बोलते हैं। ठीक है। और स्मार्ट सेंसर हैविंग मेनी फीचर्स। ठीक है। फीचर्स जस्ट लाइक डाटा एक्विजिशन सिस्टम, it sense the physical quantity and convert into electrical quantity, and electrical quantity is converted into digital quantity, and digital quantity is connected to the microcontroller, and microcontroller perform different operations such as storage, and same time real data transmission system, and it communicate uh, at a time more than one physical quantity, and same quantity is stored on its own memory and transmit to that different physical quantity to the long distance. These are the basic function of the smart sensors. Smart sensors, that means कि with the help of a smart sensor is formed by just sensor is interfaces with the interfacing circuit in a conventional method we are uses AC bridges, and that has many problem: low accuracy, low sensitivity, and no storage option. All these are the disadvantage of the conventional method when we used AC bridges. And after that evolution of the electronics, we are using electronic circuit such as BJT, MOSFET, comparator for the making interfacing, and that is also improved version of the previous circuit. And now we are interfaces with the CPU or microcontroller that much better as compared to previous one, and sensor are interface with these devices, and that perform many tasks at the same time. जैसे सपोज अगर हम जो है साधारण भाषा में बात करें तो पहले वाला जो हमारा स्मार्ट सेंसर होता था, सॉरी जो सेंसर होते थे, तो उसमें क्या होता था कि फिजिकल क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट होता था, और इलेक्ट्रिकल जो यस सर। क्वांटिटी होता था वो जो है हमारा एनालॉग नेचर का होता था। हाँ सर। ठीक है। उसको हम मेजर कर लेते थे, इसके अलावा कोई दूसरा ऑपरेशन उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे पहले वाले केस में। ठीक है। अब उसमें भी जो है दो तरह का काम करते थे कि एक, पहले तो हम सेंसर लगाते थे। सेंसर क्या करता था कि फिजिकल क्वांटिटी को डिजायर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है। इसके बाद हम ट्रांसड्यूसर लगाते थे। ट्रांसड्यूसर जो है फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता था। इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके जो है अगर हमको ऑडियो सुनना होता था तो लाउड स्पीकर लगा लेते थे, डिस्प्ले करना होता था तो डिस्प्ले कर लेते थे, एनालॉग सिग्नल ही डिस्प्ले करते थे, ऑडियो सुनना होता तो ऑडियो सुन लेते थे, जो भी करना होता था। लेकिन अगर हेलो सिग्नल सर। प्रोसेसिंग कर, हेलो, हाँ, सर मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। एक सेकंड। किसी को नहीं हो रही है? सर मेरे को नहीं हो रही, नेटवर्क इशू है सर, मैं अभी कर रहा हूँ। रमन, हो रही है सर हो रही है। सुल्तान, सुल्तान,
ये सर हो रही है। ठीक है। तो अब उस वाले केस में क्या हो रहा था कि इतना काम हम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब इतने काम से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम अगर हम बात करें टू मॉडर्न टाइम का, तो मॉडर्न टाइम में जो है देयर आर मेनी मेनी इन्वेंशन इन ए फील्ड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। और इसका साइज भी जो है, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो पहले जो बेबी कंप्यूटर का जब इवोल्यूशन हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, तो उस टाइम में बेबी कंप्यूटर को जो है पूरे रूम के साइज का बेबी कंप्यूटर हुआ करता था, ठीक है। अब उसमें एक दिन इंपुट देते थे, मतलब जैसे आज हमने इंपुट दिया तो उसका आउटपुट जो है एक दो दिन के बाद में आता था। तो साइज जो है काफ़ी ह्यूज साइज था, और जो प्रोसेसिंग टाइम था काफ़ी स्लो था। तो अब क्या हुआ कि साइज रिड्यूस होता गया, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता गया। अब हम अगर आज की बात करें, if we are talking about today, i3, i5 और i7 प्रोसेसर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब जो है जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ, अब उस इसमें क्या किया गया है कि सेंसर को सीधे जो है माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जो है इंटरफेस कर दिया गया। जब इसके थ्रू इंटरफेस कर दिया गया तो इसके थ्रू जो है एट ए टाइम बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाने लगा। बहुत ऑपरेशन को परफॉर्म किए जाने का मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल हम कंप्यूटर में इंपुट करते हैं, तो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कम्युनिकेट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। आईओटी यूज करके जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू जो है उसको जो है हम इंटरफेस कर सकते हैं इंटरनेट से, और इंटरनेट के थ्रू जो है हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज आर द वाइड एप्लीकेशन ऑफ द स्मार्ट सेंसर्स, ठीक है, जो कि पहले वाले सेंसर में यूज नहीं होते थे। अब नाउ आवर टुडे टॉक इज बेस्ड ऑन स्मार्ट सेंसर यूज फॉर स्मार्ट सिटीज। अब स्मार्ट सिटीज के अंदर जो है कैसे कैसे हम जो मतलब किस तरह से स्मार्ट सेंसर हम यूज कर रहे हैं। तो नाउ आई इंट्रोड्यूस अबाउट सम इम्पोर्टेंट area where we are using widely using स्मार्ट सेंसर, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू टेल मी व्हाट इज मीन बाय स्मार्ट, ठीक है। कोई है जो स्मार्ट का डेफिनेशन दे सकता है, मुझे बता सकता है? एनीवन? रमन? सर स्मार्ट जो मतलब एआई बेस्ड हो, मतलब बहुत सारे काम आसान कर दें। इंटेलिजेंट और स्मार्ट में क्या डिफरेंस है? सर इंटेलिजेंट होता है वो अपनी 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 इंटेलिजेंसी के हिसाब से काम करता है। अच्छा, स्मार्ट कौन होता है? और स्मार्ट स्मार्ट मतलब वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, उसमें इंटेलिजेंसी नहीं होती ना। अच्छा, साधारण भाषा में अगर इसको समझाना हो तो कैसे समझाओगे? जैसे चलो सर हम बताते हैं आपको इंटेलिजेंट और स्मार्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे रमन और विवेक दो स्टूडेंट हैं हमारे जो कि थर्ड ईयर के हैं, समझ रहे हो? अब विवेक जो है मैथमेटिक्स उसको बहुत अच्छे तरीके से आती है, ठीक है। और रमन जो है मैथमेटिक्स भी कर लेता है, इंग्लिश स्पीकिंग भी कर लेता है, पर्सनालिटी भी जो है उसका थोड़ा सा गुड लुकिंग है, ठीक है। हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता है, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, समझ रहे हो? और विवेक का क्या है कि विवेक जो है मैथमेटिक्स में जो है मैथ बहुत अच्छे तरीके से आता है, हिंदी जो है अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता है, इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता है, ठीक है। मोटा है। समझ में आया इंटेलिजेंट और स्मार्ट का मतलब? हेलो?
यस सर, यस सर। सर हाँ बताओ क्या समझ में आया। एट ए टाइम मल्टीटास्किंग, जहाँ पे मल्टीटास्किंग वाली बात आया है, और जो है स्मार्ट तरीके से मतलब कि अब देखो, विवेक और रमन, रमन क्या करता है, मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छे तरीके से, हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता है, दिखने में भी बहुत मतलब गुड लुकिंग है। ठीक है, विवेक जो है मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर लेता है, मतलब सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। ठीक है, तो अब कन्वेंशनल और स्मार्ट में यही डिफरेंस है। जो स्मार्ट थिंग्स होती हैं, स्मार्ट थिंग्स की बातें अगर करें तो उसमें बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंटेलिजेंट है। समझ में आ रहा है, किसी पर्टिकुलर एक एरिया का जो है यस सर, स्पेशलिस्ट यस है, सर। बाकी चीज में जो है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो स्मार्ट है उसका जो है वाइड एरिया है, उसका एप्लीकेशन जो है वाइड वाइड है, उसका वाइड है, वो लिमिटेशंस मतलब उसके उसके भी दे हैव आल्सो लिमिटेशंस, बट इट हैज मेनी एप्लीकेशंस। ठीक है ना, इट हैज मेनी क्वालिटी, ठीक है ना, टू परफॉर्म एनी टास्क। ठीक है, समझ में आया। तो पहले वाला क्या कर रहा था, पहले वाला जो हमारा जो कन्वेंशनल ट्रांसड्यूसर और सेंसर हम यूज कर रहे थे, वो क्या कर रहा था कि बस एक ही फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में करता था, जो भी करना था एक ही को करता था। लेकिन जब स्मार्ट सेंसर आया तो स्मार्ट सेंसर में क्या हुआ कि मल्टीपल जो है सेंसर लगाए गए, जिसमें कि टेम्परेचर भी मेजर हो रहा है, लिक्विड लेवल भी मेजर हो रहा है, और फिर आपका जो है ह्यूमिडिटी भी मेजर हो रहा है, और फिर इसके बाद में लोकेशन भी वो बता रहा है, और बाकी चीज़ें जो है फिर इसके साथ जो है इसका सारे का ट्रांसमिशन भी हो रहा है। मतलब कि सारे फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर उसमें जो है अब मल्टीप्लेक्सिंग यूज किया जा रहा है, डीमल्टीप्लेक्सिंग यूज किया जा रहा है। मल्टीप्लेक्सिंग यूज करके क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल इनपुट को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद में कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, और रिसीविंग एंड पे जो है डीमल्टीप्लेक्सिंग यूज कर रहे हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब कि सिंगल इनपुट को मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद में उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग करना है वो कर रहे हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ एंड दीज आर द क्लास ऑफ द स्मार्ट सेंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको जो है इसमें इसमें आईओटी, आईओटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको भी बोल, कभी कभी हम जो है वी आर कॉल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, आईओटी का बेसिक जो नेम है इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज वाइडली यूज फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आईओटी का जो है स्मार्ट सिटी के अंदर जो वाइडली यूज किया जा रहा है, अभी स्मार्ट मोबिलिटी। अब स्मार्ट मोबिलिटी के अंदर क्या क्या यूज किया जा रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर अवेलेबल फॉर द ओपन पब्लिक डेटा फॉर एनालिसिस एंड आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू द यूजर फॉर यूज द कॉलेज फ्रेंड पब्लिक एट ए लार्ज फॉर द स्मूथ मोबिलिटी। फर्दर द प्रोविजन अल्टरनेटिव सच एज द, ये सब हो गया ग्लोबल इनिशिएटिव। अब इसमें जो है जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, ये जो है ग्लोबल इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव का मतलब कि स्मार्ट सिटी पे जो है बहुत सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या यूज किया जा रहा है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के अंदर जो है स्मार्ट सेंसर हम यूज करेंगे। दूसरा जो है एनर्जी मैनेजमेंट में स्मार्ट सेंसर यूज करेंगे। तीसरा जो है स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, हम स्ट्रीट लाइट के अंदर जो है स्मार्ट सेंसर यूज करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट में स्मार्ट सेंसर यूज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में हम जो है स्मार्ट सेंसर यूज करेंगे। अभी जो है मैं सारा डिस्कस करने वाला हूँ। रियल टाइम पॉल्यूशन मैनेजमेंट के अंदर जो है हम स्मार्ट सेंसर यूज करेंगे। तो सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के अंदर जो हम किस तरह से हम
मैनेज करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। At a present, the major city waste up to 50% of the water due to the pipe leakage, with sensor lifted on each pipe. Water leak can be easily detected and corrected before any heavy loss. Beside this, the irrigation system in a public park can automatically turn off whenever rain is detected to save water. अब देखिए क्या होता है जनरली, वी एंड आई नो अबाउट द वाटर क्राइसिस के बारे में हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीज़, most populated cities, I'm talking about Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, ठीक है। तो there will be the crisis of the water and it need to be save water, and around if we are talking about 50% of wastage due to the pipe leakage, पाइप लीकेज होने की वजह से जो है 50% वाटर वेस्ट। अब यहाँ को जो है स्मार्ट सेंसर यूज नहीं होंगे, जो है हम देंगे कि किसी भी पाइप के अंदर जो है इजीली हम लीकेज को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, और जैसे हमने एक बार डिटेक्ट कर लिया उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, वी आर सेविंग हेवी लॉसेस। अब इसके बाद जो है विसाइट्स, आवाज सुनाई दे रही है सारे लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है। अब इसके 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 अलावा जो है इरिगेशन की अगर बात करें तो इरिगेशन में तो हमारा जो है वाटर लॉस होना ही है, तो उसमें जो है इरिगेशन में भी हम सिस्टम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी फाइनल ईयर वाले बच्चे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें कि इरिगेशन के लिए सेंसर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड में जो है वाटर या नमी का जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हम जो है इरिगेशन करेंगे वाटर से, जिससे क्या होगा, हमारा वाटर सेव होगा। तो दीज आर द वाइड एरिया वेयर वी आर यूजेज स्मार्ट सेंसर्स, ठीक है। Second, our topic is energy management. Energy management, if I'm talking about energy management, earlier I'm taking one subject of the final year. The name of that subject is energy efficiency and conservation. In this subject, I'm talking about how to conserve the electricity, how to save the energy, and how to reduce the waste of the energy. Where I am talking wide concept about energy saving plan. If in a next semester, if I'm taking that subject, then I will discuss more in detail about the energy saving plan, energy audit system, demand side management, reactive power compensation technique, power factor correction techniques, and different other system like efficient motor system. I will discuss when I taught all of you that subject, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो वहाँ पे हमने सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं क्या कैसे करते हैं। The sensor have also enabled the concept of the advanced metering infrastructure. This is the latest and this is the research topic. Many researchers are doing research on advanced metering infrastructure, AMI, and many industry are using advanced metering infrastructure, and sometime other metering meter are called net meter, ठीक है, या net metering concepts. In a net metering concept, we have to use two-way power flow, and just like advanced metering infrastructure, and advanced metering infrastructure uses
mini smart sensor for the measuring different quantities such as if we are talking about the energy meter in our houses, if we have to take if we have 2 kilowatt energy for our houses, then the energy distribution company such as if I'm talking about Greater Noida, so NPCL is the distribution company of the Greater Noida, which install energy meter of each houses, and that energy meter give the rating of energy usage in monthly basis. And where if we are using advanced metering infrastructure, then that meter measure many quantity at the same time. It measure voltage, measure current, measure power factor, reactive power, real power, apparent power, etc. And all these data store on it and communicated through to the load dispatch center, and load dispatch center getting all data from all advanced metering infrastructure and analyze, and with the help of that data we have operations. ठीक है, तो that is the use of the smart meter in a energy management system. Underpinning energy management in city are considering use smart meter. Smart meter are used by different smart cities, embedded with phase measurement unit sensor, communication module. Smart sensor uses first phase measurement unit that is combinedly known as PMU, sensor and communication module, which is the facilities two-way communication between consumer and supplier, and for utility service provider, it helps check meter status prior to send the repair crew in a response to customer call. These check previous needless and crew dispatch to the customer side, and it provide the real-time energy uses detail in a way which use can understand the quite easily based upon the data. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। सैली? हाँ सर। ठीक है, अब देखिए जो है नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारा इसमें स्मार्ट स्ट्रीट लाइट। स्मार्ट सेंसर का जो है यूज हम स्मार्ट स्ट्रीट लाइट के अंदर भी करते हैं। इन सिटी स्ट्रीट लाइट रिमेन ऑन। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत सारे हमारे फाइनल ईयर वाले बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाए थे कि जो स्ट्रीट लाइट है, तो स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि मैनुअली जो है हम ऑन और ऑफ करते हैं। जैसे हमारा जो है 6 o'clock के बाद 7 o'clock पे एक सुपरवाइजर आता है और स्विच को ऑन करता है, इसके बाद जो है स्ट्रीट लाइट हमारा ऑन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में सुबह जो है 6 o'clock के राउंड जो आता है उसको ऑफ करता है। कभी कभी क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक जो है कुछ लाइटें स्विच ऑन ही छूट जाती हैं जो डे टाइम में भी जलती रहती हैं। तो जो डे टाइम में जो लाइटें जल रही हैं तो दैट प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ लॉसेस। ठीक है, क्योंकि डे टाइम में जो है लाइट का रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो ऐसे जगह पे क्या करते हैं कि स्मार्ट सेंसर यूज करते हैं जिसमें कि फोटो सेंसर यूज करते हैं। जैसे ही सनराइज से लाइट जो है इंसिडेंस करेगी उसको, और जो हमारा सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, सेंसर के एक्टिवेट होते ही जो हमारा लाइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और जैसे सन सेट होगा तो उस केस में जो है डार्क होगा, उस केस में जो है हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। तो दीज आर द टाइप ऑफ द स्मार्ट सेंसर विच इज वाइडली यूज फॉर द स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द स्ट्रीट लाइट। ठीक है, स्ट्रीट लाइट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है,
अब जो है बिकम वेरी डिफिकल्ट। अब फिर अगर इसकी बात करें तो अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे पे जो है दोनों साइडें स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं। तो अब सारी स्ट्रीट लाइट को जो है ऑन और ऑफ करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू ऑन और ऑफ, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्मार्ट सेंसर फॉर द ऑन और ऑफ। ठीक है। द टेक्स्ट मैसेज almost instantaneously whenever there is a fault या टेम्परिंग इन ए स्ट्रीट लाइट। अगर स्ट्रीट लाइट के अंदर जो है किसी तरह का कोई फॉल्ट होता है या टेम्परिंग होती है तो उसमें जो है मैसेज जो है ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो स्मार्ट मीटर या स्मार्ट सेंसर्स होते हैं तो डेटा को जो है फिजिकल डेटा को इलेक्ट्रिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल से डिजिटल फॉर्मेट में, और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद जो है बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, डेटा स्टोर होते हैं और डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन के थ्रू जो है हमको पता चल जाता है कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे फॉल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस हाँ सर। सर। अब इसके बाद जो है वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है। विथ सेंसर fitted in a garbage bin, the municipal authority can be notified when they are close to being full। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो गार्बेज गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए जो बैन हम यूज करते हैं उसमें सेंसर लगे होते हैं। जब तक जो हमारा बैन है कंप्लीटली अगर फिल्ड नहीं होता है गार्बेज से, तब तक जो है सेंसर एक्टिवेट नहीं होते। जैसे फिल होता है वैसे ही जो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे वो क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद जो है द नीदरलैंड बिकम द फर्स्ट एवर टू प्रोड्यूस इंटेलिजेंट बिन, ठीक है, दैट रिपोर्ट टू द ऑफिशियल्स वाया टेक्स्ट मैसेज whenever the bin are the either full or it there is any damage। ठीक है। after that I will discuss about the यूज ऑफ स्मार्ट सेंसर इन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है स्मार्ट सेंसर कैसे हम यूज करते हैं। स्मार्ट पार्किंग हम यूज करते हैं, स्मार्ट पार्किंग के अंदर स्मार्ट सेंसर यूज करते हैं। ट्रैफिक कैन बी रिड्यूस विद सेंसर, सेंसर के थ्रू जो है ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सकता है। द डिटेक्ट वेयर द नियरेस्ट अवेलेबल पार्किंग slots, and our smart sensor detect the nearest available parking slots, and motorists get timely information by the text message so they can locate free parking slot quickly, saving time, fuel. A similar project is being carried out at San Francisco called SF Park, where parking space have been installed in 8200 on a street place. The concept would be replicated in several other states in coming days. And final, I will discuss about the real data population management। ठीक है। अब the sensor mounted on a pipe can monitor the ambient quality of the city. Citizen can monitor the pollution concentration in each street of the city. They can get automatically alarm when the population level rises beyond the certain level। ठीक है। अब क्या होगा कि जितने भी हमारे जो है सिटीज़ के अंदर स्ट्रीट्स होंगी, स्ट्रीट्स पे जो है एक पाइप के ऊपर हमारा सेंसर माउंट होगा। ठीक है, जो एयर की क्वालिटी को मेजर करेगा। अगर एयर की क्वालिटी जो है या एयर का पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन लेवल अगर एक सर्टेन लेवल से जो है बियॉन्ड अगर राइज होता है तो उसके उसमें some alarm are generated, and people of that city are careful about air
एयर, ठीक है। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर एंड ठीक है। तो स्मार्ट सिटी के अंदर जो है ये सारे एरिया हैं जहाँ पे हम वाइडली स्मार्ट सेंसर यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? सर। यस सर। साहिल, हेलो, हेलो साहिल, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो अब जो है ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और बता। ठीक है।